पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोग को हम फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम प्रूव कर दिए। अब आपको पढ़ना है फैराडे के मान का सत्यापन कि वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे ने अपना एक वैल्यू दिया, मान दिया। इसी के आधार पर आपका सारा न्यूमेरिकल सोल्व होगा। पहले हम डायरेक्टली वह मान आपको बता दें कि फैराडे ने अपना क्या मान दिया। अनेक प्रयोग और परीक्षण के आधार पर बहुत कैलकुलेशन करके फैराडे ने अपना एक मान दिया। फैराडे का मान होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। कूलम। फैराडे ने यही बताया कि एक फैराडे का मान इतना होता है। इसके साथ ही इन्होंने एक बात और बताया कि एक फैराडे को एक मोल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एक फैराडे को एक मोल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ये दोनों बात को आपको प्रूव में जानना है कि यह मान कैसे आया और एक फैराडे को मोल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं क्यों। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को तुल्यांकी भार पढ़ना होगा। ऐसे तो फैराडे बराबर फैराडे ने अपना एक परिभाषा भी दिया। परिभाषा के आधार पर यह मान प्रूव होता है। परिभाषा क्या है कि यदि हमको फैराडे का मान को लाना है तो किसी भी तत्व के तुल्यांकी भार में हम उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक से भाग दे देंगे तो वह फैराडे कहलाता है। माने फैराडे का परिभाषा ही है कि किसी भी तत्व के तुल्यांकी भार और उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को फैराडे कहा जाता है या एक फैराडे के बराबर उसका मान आता है। ठीक, एक बार हम फिर से बोल देते हैं कि फैराडे ने परिभाषा के तौर पर अपने मान को प्रूव किया कि फैराडे ने क्या कहा कि किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार को यदि उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक से भाग दे देंगे, माने अनुपात में कर देंगे, तो उसका रिजल्ट आपको फैराडे के इर्द गिर्द आता है, फैराडे का मान को दर्शाता है। लेकिन आपने कहा कि तुल्यांकी भार, तो सबसे पहले हमने आपको भी यही कहा कि आपको तुल्यांकी भार पढ़ना होगा। तो पहले देखिए कि तुल्यांकी भार क्या है। तो तुल्यांकी भार है क्या? तुल्यांकी भार को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यह पढ़ाने के पहले हम आपको पहले तुल्यांकी भार पढ़ा देते हैं। तुल्यांकी भार क्या है? तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट वेट। इसका भी सूत्र होता है और लगभग सारा न्यूमेरिकल में आपका यही वर्क करेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। अब किसी भी तत्व का हम तुल्यांकी भार किसको कहते हैं, तो पहले आप परिभाषा के तौर पर जान लीजिए या लिख ही लीजिए। किसी भी तत्व का हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो किसी भी तत्व के परमाणु भार तथा उसके संयोजकता के अनुपात को तुल्यांकी भार कहा जाता है। अनुपात को तुल्यांकी भार कहा जाता है। ध्यान दीजिए, और आप 9, 10, 11 से ही पढ़ रहे हैं कि तत्व का परमाणु भार आपको पता ही होगा, रियल एटॉमिक वेट क्या होता है, और उसके संयोजकता से जब भाग दे दीजिएगा परमाणु भार में तो वह उस तत्व का क्या ज्ञात हो जाएगा, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार को ई से सूचित करते हैं, ये भी जान ही लीजिए, यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में वर्क करेगा। तुल्यांकी भार को ई से सूचित किया जाता है।
ई से सूचित करते हैं। अब तब बताइए कि तब तुल्यांकी भार बराबर हम क्या लिख सकते हैं? परमाणु भार बटे संयोजकता लिख सकते हैं कि नहीं? परिभाषा तो यही करा है कि परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को, तथा तुल्यांकी भार बराबर सूत्र क्या हो गया कि परमाणु भार बटे संयोजकता। तो आप इसको लिख ही लीजिए, तुल्यांकी भार बराबर हो गया परमाणु भार और बटे संयोजकता। इसी को आप लिख सकते हैं इंग्लिश में कि तुल्यांकी भार को आपको पता है, अभी तुरंत लिखे कि ई से सूचित करते हैं, तो ई इक्वल टू परमाणु भार को ए से सूचित करते हैं और भी क्या हो गया उस तत्व का संयोजकता। इसको लिख लोगे जहाँ भी तत्व का संयोजकता है। हो गया क्लियर? अब इसी से आपका यह फैराडे का मान प्रूव होगा। ठीक है, अब आप फैराडे के मान को प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि यह मान कैसे आया। ई मान को प्रूव करने के लिए फैराडे ने 3 तत्व का हेल्प लिया, 3 एलिमेंट का हेल्प लिया। वह तत्व कौन कौन है? तो वह तत्व आपका सबसे ज़्यादा विद्युत रसायन में प्रयोग किसका होता है? आप लोग भी जानते होंगे कि सबसे बेस्ट कंडक्टर है चांदी, सिल्वर, जिसका कि सिंबल होता है Ag। फिर उन्होंने तांबा का लिया और उसके बाद एक हाइड्रोजन का। 3 तत्व का हेल्प लिया फैराडे ने। कौन कौन तत्व का? तो पहला तत्व है आपका Ag, और आपको याद करना होगा कि Ag का जड़ होता है, Ag का माने विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Ag का जड़ माने विद्युत रासायनिक तुल्यांक, माने इसी को आप जड़, तो ई आपको याद करना है। तो Ag का विद्युत रासायनिक तुल्यांक अर्थात जड़ का मान होता है 0.001118 ग्राम। ये आपको याद ही करना होगा। और हमने अभी तुरंत बोला कि फैराडे ने अपने मान के सत्यापन के लिए 3 तत्व का सहारा लिया। पहला आपका Ag है, दूसरा तत्व इन्होंने Cu माने तांबा, Cu इज द सिंबल ऑफ कॉपर, तांबा का संकेत है Cu। तो Cu का विद्युत रासायनिक तुल्यांक माने जेड का वैल्यू होता है 0.00032935 ग्राम। ये याद ही करना होगा आपको। और तीसरे तत्व का हेल्प लिया फैराडे ने हाइड्रोजन का। तो H का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 0.123410446 ग्राम। ये आपको याद करने का एक हम ट्रिक बता देते हैं। चांदी का, जो कि सबसे बेस्ट कंडक्टर है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चांदी का आप जान ही रहे हैं कि इसका यूज होने ही है। तो Ag का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो देखिए 0 के बाद 2 0 है, इसको आप ऐसे याद करोगे। तांबा में 0 के बाद 3 0 है, और हाइड्रोजन में 0 के बाद 4 0 है। और ये डिजिट आपको याद कर लेना होगा कि Ag का विद्युत रासायनिक तुल्यांक अर्थात Z का मान 0.00118, तांबा का विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो 0.00032935, और हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो 0.401446 ग्राम। अब यह 3 तत्व का क्या है आपको जेड का मान, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और अब हम फैराडे का सिर्फ आपको डिफिनेशन बताएंगे। अब बस सबको भाग देते जाइएगा, देखिएगा इसके अप्रोक्स आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अब आप पढ़िए फैराडे का सबसे पहले डिफिनेशन, बस फैराडे वाला काम करोगे, बस वो प्रूव आप अपने कर लोगे। तो अब आइए फैराडे में कि फैराडे हम कहते किसको हैं, फैराडे ने अपना वैल्यू कैसे निकाला। फैराडे FARADAY, ध्यान दीजिए सिर्फ डिफिनेशन।
और हम सबसे पहले अभी बताएं कि फैराडे क्या होता है। तो किसी भी तत्व के तुल्यांकी भार और उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात को हम क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। तो अब आप देख ही लीजिए कि तुल्यांकी भार को सूचित क्या से कर दिए, ई से, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को किससे इंडिकेट किए हैं, जेड से। तब आप फैराडे बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर ई बाय जेड। तो बस डिफरेंशियल लिखिए और सूत्र लिखिए, उसके बाद कैलकुलेशन आप अपने यही दोनों इतने से आप कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब तब फैराडे क्या हो गया कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक और उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को क्या कहा जाता है, फैराडे कहा जाता है, या फैराडे कहा जाता है। बस जो बात बोले बस उतना करोगे, बस ये डायरेक्ट मान ही आपका प्रूव हो जाएगा कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार को अभी तुरंत किससे सूचित किए हैं, ई से, और उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को फैराडे कहते हैं। तब आप बताइए कि तब फैराडे बराबर क्या हो गया। फैराडे बराबर आप लिख सकते हैं तुल्यांकी भार और बटे क्या हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। या इसी को आप इंग्लिश में, तो आपको पता है कि फैराडे को किससे सूचित करते हैं, एफ से। तो एफ बराबर कि फैराडे का मान निकालना है, तो एफ बराबर ई बटे जेड, एफ बराबर ई बटे जेड। यही आप लिखे हैं कि तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, फैराडे। अब आपको करना क्या है, कैसे प्रूव होगा, तो आप पहले आप एजी का निकाल लोगे। तो एजी का आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए तुल्यांकी भार। तो एजी का परमाणु भार और संयोजकता में भाग दे करके तुल्यांकी भार ज्ञात कर लोगे और 0.00118 से भाग दीजिएगा, निकल जाएगा। देखोगे इसके अप्रोक्स मान आएगा। फिर वही काम तांबा के साथ करना है, वही काम हाइड्रोजन के साथ करना है, बस आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अभी हम आपको इसका प्रूव तुरंत बता रहे हैं। ये तो आपका तुल्यांकी भार हो गया। मैं सिर्फ आपको एक प्रूव कर दूंगा एजी का, और एजी का जब प्रूव कर दूंगा तो बाकी आप तांबा और हाइड्रोजन का अपने से कीजिएगा। यहाँ तक ये आप उतार ही लिए होंगे कि ये याद रखना है कि तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। अब आप देखिए एजी के लिए हम आपको ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अब हम एक आपको चांदी का एजी का प्रूफ कर देते हैं। चांदी का, तो चांदी का सबसे पहले चाहिए तुल्यांकी भार। तो अभी आप तुरंत आपको बताए थे कि तुल्यांकी भार बराबर क्या बताया गया कि तुल्यांकी भार बराबर, अभी तुरंत एक सूत्र बताए, परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता बताया गया था कि नहीं। तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, चाहे ई बराबर ए बाय भी, ई इक्वल टू ए बाय भी, सूत्र के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं। तो अब ये बताइए कि सिल्वर का आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। तो सिल्वर का परमाणु भार होता है 107.9, एक्यूरेट यही होता है, बट कुछ बुक 107.7, कुछ 8 और कुछ तो डायरेक्ट 108 लिख दिया है, तो यही होता है 107.9। और सिल्वर का वैलेंसी आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। तो अब सिल्वर का ई का मान निकल गया आपका तुल्यांकी भार को, अभी तुरंत बताया कि इसे सूचित करते हैं। तो
तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 107.9 कूलम। ये आपका क्या का मान हो गया, तुल्यांकी भार का मान। तुल्यांकी भार मतलब ई का मान। अब आप फैराडे का निकालिए, तब आप देन F इजकल टू, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखा हुआ है ये E/Z। तो E का मान आप निकाल चुके हैं। ये यदि नहीं आ रहा है समझ में तो न सूत्र के रूप में इसी को आप लिख सकते हैं कि E इजकल टू A/V। ए मतलब परमाणु भार, V मतलब बैलेंसी संयोजकता। ये तो E आपका निकल गया। E का वैल्यू 107.9 कूलम हो गया। अब आप फैराडे में कन्वर्ट कीजिए तो फैराडे का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू निकाल लीजिए 107.9 और बटे, और Z का वैल्यू देख लीजिए, आपको पहले ही याद करवा दिया गया। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z का मान क्या है, 0.00118 है कि नहीं। अब आप जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तब आपका वैल्यू क्या आ जाएगा कि 96511 पॉइंट क्या आ जाएगा 6। देखिएगा करके कूलम। ठीक है। अब देखिए कि चांदी का जब कैलकुलेशन किया चांदी के मान को रख करके फैराडे ने, तो आपका फैराडे का वैल्यू अप्रोक्स क्या आया 96,511.6 कूलम। ठीक है। अब आप इसी तरह से तांबा का निकालिए। तांबा का वही हम कर करके दिखा रहे हैं। देखिए बस इतना ही काम करना है। तांबा का भी सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ई माने तुल्यांकी भाग, और जब ई निकाल लेंगे बस जैसे ही इससे भाग दीजिएगा बस वो फैराडे में बदल जाएगा। देखिए तांबा का Cu का वैल्यू अब फॉर कॉपर तो फिर अब तांबा का निकालेंगे तुल्यांकी भाग। तो E इक्वल टू अभी तुरंत बताया गया A/V। अब तांबा का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए कि 63.57 होता है और बटे, और तांबा का वैलेंसी होता है 2। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 31.78। अब आप फैराडे में कन्वर्ट कीजिए तो फैराडे में देन F बराबर लिखा हुआ है आपका बोर्ड पर ही, F बराबर E/Z। किसी भी चीज का मान को रख करके हम फैराडे का मान यदि निकालें तो तुल्यांकी भार निकालें और Z से भाग देंगे, आ जाएगा। तो F बराबर क्या होता है E/Z। E का वैल्यू निकाल चुके हैं आप 31.78 और बटे, और Z का वैल्यू 0.000323935। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 96493। डिवाइड करके देख लीजिएगा 96493.09। इस तरह से आप तांबा के लिए भी देख लिए कि यही अप्रोक्स में आया कि 96,493, और उसमें भी देख लिए 96,500 कुछ। अब आपका एक बचता है हाइड्रोजन का भी देख लीजिए। हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का भी सबसे पहले हम ई पता करेंगे। तो ई बराबर A/V माने परमाणु भार बटे संयोजकता, और हाइड्रोजन का एक्यूरेट परमाणु भार होता है 1.008 बटे संयोजकता सबको पता है 1, तो इसका आपका मान निकल गया 1.008। ई का वैल्यू हाइड्रोजन का 1.008। अब आप फैराडे में कन्वर्ट कीजिए।
फैराडे का मान को प्रूव कर रहे हैं, तो F बराबर E बाई जेड, F इक्वल टू E बाय जेड। अब E का वैल्यू निकाल ही लिया है 1.008 और बटे, और जेड का वैल्यू, तो हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू हम शुरू में आपको याद करा चुके हैं कि 0.40, फिर 10446। ये दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तब आपका क्या हो जाएगा 96496.2। इस तरह से आप तीनों का मान रख करके देख लीजिए कि Ag का भी, Cu का भी और H का भी, तीनों का वैल्यू 96,400 के ही नियरेस्ट आया। इसी निष्कर्ष पर फैराडे ने अपने एक फिक्स वैल्यू बता दिया तीनों के वैल्यू को देखते हुए कि 1F इक्वल टू 96,500 कूलम। मैंने एक राउंड फिगर में अपना ये मान को रख दिया। जितना भी न्यूमेरिकल होगा तो आपको यही मान, एक फैराडे का मान आपको यही जानना। इसमें हम एक चीज और बता दें, एक और प्रूव कर ही लीजिए कि एक फैराडे को एक मोल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। वह कैसे, देखिए, एक फैराडे को एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1F इक्वल टू, इसको कहा गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन सबको पता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, उस पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये आप लोग को पता है। अब आप इसको हल कीजिए तो 6.022 गुना और 1.6, और अब ये पावर 10⁻23 इंटू 10⁻−19। अब ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तब ये आ जाएगा 9.6352 इंटू, और अब पावर आपको पता है कि 23 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा 10⁴। और अब आपको पता होगा कि यह पॉइंट जितना डिजिट इधर जाता है तो ये, अब हम इसको लिख सकते हैं 96352। ये 4 डिजिट इधर गया, ये पावर आपका ख़त्म हो गया, ये कूलम। तो इसका भी मान आप देख रहे हैं कि फैराडे के ही इर्द गिर्द आता है, इसीलिए एक फैराडे को एक मोल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इस तरह से आपका सारा वैल्यू, फैराडे के वैल्यू का सत्यापन हो गया। थैंक्स।